नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की उस बड़ी सच्चाई से जिससे आज भी अपराधी डरते हैं। आज का उत्तर प्रदेश सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। कभी जिस यूपी का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था, आज वही प्रदेश सख्त कानून व्यवस्था और कार्रवाई के लिए जाना जा रहा है। अपराधियों के खात्मे के साथ साथ उनके पूरे नेटवर्क और अवैध संपत्तियों पर वार कर यह संदेश दिया जा रहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। पहले जहां ऐसे अपराध को जड़ जमाने के लिए जमीन मिल जाया करती थी, आज वो सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ का नाम तो किसी से छिपा नहीं है। उनके काले कारनामों की लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन उनके खात्मे के बाद अब उनकी गैंग पर ऐसे वार किए जा रहे हैं जिसने अपराधियों के महकमे में हलचल मचा दी है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में माफिया पर लगातार प्रहार, अपराध की जड़ तक पहुंचने की रणनीति, प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई, माफिया नेटवर्क पर सीधा वार। प्रयागराज में माफिया राज के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को मरे हुए 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके गैंग के खिलाफ सरकारी कार्रवाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन का कहना है कि जब तक गैंग से जुड़ी हर अवैध संपत्ति की जांच और कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। हाल ही में जिला प्रशासन ने गैंग के गुर्गों द्वारा कब्जाई गई 38 बीघा जमीन को मुक्त कराया है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये कार्रवाई नसीरपुर सिलना गांव में की गई। IS 227 केवल एक नंबर नहीं था, ये लंबे समय तक शहर में डर था और खौफ का प्रतीक माना जाता रहा है। इस गैंग का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। सालों तक इस गैंग ने जमीनों पर अवैध कब्जा, रंगदारी और धमकी जैसे काम किए। प्रशासनिक जांच में ये सामने आया कि नसीरपुर सिलना गांव में ग्राम सभा की 38 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। इतना ही नहीं, जमीन के दस्तावेजों में भी हेरफेर कर इसे निजी नामों पर दर्ज करा लिया गया। ये काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ सही दिखाई दे। जांच के दौरान पाया गया कि ये जमीन अमानुल्लाह, इकबाल अहमद, गुलाम गौस, इश्तियाक अहमद और मोहम्मद बिटनिया के नाम पर दर्ज की गई थी। लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो ये साफ हुआ कि जमीन मूल रूप से ग्राम सभा की थी और उस पर किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं था। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर SDM सदर अभिषेक कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की जांच कराई। जांच पूरी होने के बाद खातेदारों के नाम निरस्त कर दिए गए और जमीन को फिर से ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर अवैध कब्जा भी हटवाया। ये कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रही। प्रशासनिक टीम, राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में जमीन को पूरी तरह खाली कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई इसलिए जरूरी थी ताकि सरकारी जमीन को फिर से जनता के हित के लिए, जनता के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में स्थित ये जमीन काफी कीमती है। एयरपोर्ट चौराहे के पास होने के कारण इसकी बाजार कीमत बहुत ज्यादा है। प्रशासन के अनुसार मुक्त कराई गई जमीन में से 9 बीघा जमीन 4 सरकारी विभागों को भवन निर्माण के लिए आवंटित की गई है। बताया जा रहा है कि इस 9 बीघा जमीन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। यहाँ महिला हॉस्टल, प्रवर्तन निदेशालय और GST विभाग के भवन बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर ये भवन बनते हैं तो इससे न केवल सरकारी कामकाज को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी सुविधा होगी। महिला हॉस्टल बनने से बाहर से आने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रहने की जगह मिल सकेगी। वहीं ED और GST विभाग के कार्यालय में बनने से सरकारी जांच और आर्थिक अपराधों पर नजर रखने की व्यवस्था मजबूत होगी। करोड़ों की संपत्तियां पहले भी जब्त, अब कानून से बड़ा कोई नहीं। ADM नजूल और मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया है कि बाकी मुक्त कराई गई जमीन पर भी सरकारी भवन बनाने की योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी जमीन को खाली ना छोड़ा जाए ताकि दोबारा उस पर अवैध कब्जा ना हो सके। इसीलिए जमीन को सरकारी उपयोग में लाने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। माफिया से जुड़ी और भी संपत्तियों की जांच चल रही है और जहां भी अवैध कब्जा मिलेगा वहां कार्रवाई की जाएगी।
लोगों का कहना है कि पहले माफिया के डर से कोई आवाज नहीं उठाता था, जमीनों पर कब्जा हो जाता था, लेकिन लोग शिकायत करने से डरते थे। अब हालात बदल रहे हैं, प्रशासन खुलकर कार्रवाई कर रहा है, लोगों को भरोसा दिला रहा है कि कानून सबसे ऊपर है। इस अभियान का मकसद केवल जमीन खाली कराना नहीं है, बल्कि कानून का राज स्थापित करना है। जब अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है या कब्जा हटाया जाता है तो ये एक संदेश होता है कि अपराध और भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में माफिया से जुड़ी करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की जा चुकी हैं। इनमें आलीशान मकान, व्यवसायिक इमारतें और खाली प्लॉट शामिल हैं। सरकार की नीति साफ है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उसे सार्वजनिक हित में उपयोग किया जाएगा। इसी नीति के तहत ये 38 बीघा जमीन भी मुक्त कराई गई है। इस कार्रवाई का एक सामाजिक पहलू ये भी है, जब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता है तो वो विकास कार्य रुक जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़क या सरकारी दफ्तर नहीं बन पाते, लेकिन जब वही जमीन वापस सरकार को मिलती है तो वहाँ जनहित के काम हो सकते हैं। नसीरपुर सिलना गांव की इस जमीन भी विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी और इससे आसपास के इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले से ये साफ है कि माफिया का प्रभाव खत्म होने के बाद भी उसकी जड़ें पूरी तरह खत्म नहीं होती। दस्तावेजों में हेरफेर, फर्जी नामों पर जमीन दर्ज कराना और सरकारी जमीन पर कब्जा करना जैसे काम सालों तक चलते रहे हैं। इन्हें खत्म करने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई जरूरी होती है। प्रयागराज में चल रही ये कार्रवाई उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल एक व्यक्ति या एक गैंग के खिलाफ नहीं है, ये पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए है। अगर सरकारी जमीन सुरक्षित रहेगी तो विकास तेजी से होगा। आने वाले समय में और भी अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई से ये संदेश जाता है कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरकार ने ये साफ कर दिया कि अब सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल देना काफी नहीं समझा जाएगा, बल्कि उनके पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसका मतलब है कि केवल छोटे मोटे गुंडों या सामने दिखने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो पर्दे के पीछे बैठकर अपराध को बढ़ावा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े गिरोह का सरगना बच निकलता है और छोटे लोग पकड़े जाते हैं। अब सरकार का रुख ये है कि अपराध की पूरी जड़ यानी उसके पैसे का स्रोत, हथियारों की सप्लाई, उसे संरक्षण देने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस नीति का मकसद समाज में डर का माहौल बनाना नहीं है, कानून व्यवस्था पर काम करना है। जब अपराधियों को ये संदेश मिलेगा कि वो चाहे जितनी चालाकी कर ले, जितनी चालाकी से काम कर ले, कानून उनसे एक कदम आगे रहेगा, तो अपराध करने से पहले वो कई बार सोचेंगे। सरकार का मानना है कि अगर अपराध की जड़ पर चोट की जाए तो भविष्य में नए अपराध पैदा ही नहीं होंगे। इसीलिए सिर्फ सजा देने की बजाय अपराध की योजना बनाने वाले नेटवर्क को तोड़ना ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि जांच तेज और निष्पक्ष हो। आधुनिक तकनीक, डिजिटल ट्रैकिंग और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इससे अपराधियों की पहचान करना, उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाना आसान होगा। सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए और कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर हो। पहले की सरकारों में जहां अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आज वही डर के कारण छुप कर बैठे हैं। लोगों को लगता था कि प्रभावशाली या दबंग लोगों को सजा मिलने में देर होती है या अपने संपर्कों के कारण बच निकलते हैं। इससे आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती थी और ये धारणा बनती थी कि अब अपराध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश की जाती है आज कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इसी कारण ये कहा जाता है कि जो लोग पहले खुलेआम घूमते थे वो अब कार्रवाई के डर से चुप हैं या छिपे हुए हैं। प्रयागराज में माफिया के खिलाफ जारी यह अभियान शहर की एक नई शुरुआत है। 38 बीघा जमीन को मुक्त कराकर प्रशासन ने दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा अवैध कब्जा हटाया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन जमीनों पर कितनी जल्दी विकास कार्य शुरू होते हैं और जनता को उनका लाभ कब तक मिलता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि प्रशासन का रुख सख्त है और माफिया से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।